जय श्री राम, जय श्री महाकाल। वीडियो शुरू करने से पहले ही एक चीज़ बता दूं, मॉसचिप, सेमीकंडक्टर्स, केन्स, इन सब के ऊपर मेरे वीडियोस तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। बट अभी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि एचएएल के ऊपर भी जहाँ मैंने जीआरएससी का वीडियो डाला था वहाँ पर आप सबके बहुत सारे कमेंट्स थे, तो एचएएल के ऊपर वीडियो देखो बनाना ज़रूरी भी था। और कुछ न्यूज़ भी आई है जिसके ऊपर एचएएल के पहले जो बड़े दाग लगे थे एचएएल के ऊपर, वो थोड़े साफ होते हुए दिख रहे हैं, तो उसकी जानकारी देना भी ज़रूरी था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको प्लीज़ बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि जो न्यूज़ आती है ना उसका इम्पैक्ट किस तरह से स्टॉक प्राइस पर पड़ता है। रही बात रियल एस्टेट के ऊपर, एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप पहले वो देख लीजिए। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो बट हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि कौन से एरिया में फोकस करें, क्या प्राइस पे करें, क्या ये ओवर प्राइस तो नहीं है, क्या टैक्सेशन लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चेक पॉइंट्स होते हैं जो हमें फोकस करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। तो इसी चीज के लिए मैं एक वेबिनार ला रहा हूं। 21 सितंबर को रहेगा ये वेबिनार, जो प्राइमरली रियल एस्टेट के ऊपर बात करेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, छोटा पैसा है, तो भी मैं उसको रियल एस्टेट में लगा सकता हूं या नहीं, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। कमेंट करिएगा रियल एस्टेट और आपको मेरी टीम एक लिंक भेजेगी, रजिस्टर करिएगा। आई विल सी यू इन द वेबिनार। तो जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, इसको भी कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसको मैं मेनली 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचएएल की न्यूज़, कुछ न्यूज़ आई है और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सेकेंड विल बी टॉकिंग कि कंपनी के बिजनेस में कुछ चेंज हुआ है क्या, कुछ कंपनी अलग से कर रही है क्या। थर्ड विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स एंड फोर्थ एज यूजुअल टेक्निकल्स। इसमें भी मैं इन्वेस्टेड हूँ तो ये बताने की ज़रूरत आखिर में है नहीं। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ न्यूज़। अब न्यूज़ में एक बहुत ही धमाकेदार चीज़ ये हुई है जिसके ऊपर एचएएल के ऊपर पहले लगा था दाग। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने कहा था कि एचएएल सरकारी कंपनी जैसा काम कर रही है। ये पहले की खबर है, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि सरकारी कंपनी जैसे कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट होता है जो डिले करता जाता है ना, अपने यहाँ पे कंट्री में सरकारी डिपार्टमेंट्स को इसी तरह से देखा जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा था कि एचएएल को डिलीवर करने थे कुछ तेजस जो फ्लाइट्स हैं इनके, वो डिलीवर करने थे 2022 में, 2023 में नहीं कर पाए, 2024 में नहीं कर पाए। और अभी खबर ये आ रही है कि फर्स्ट 2 तेजस ये लोग अभी देने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, विच इज़ अ गुड पॉइंट। इसमें एक और चीज़ बोली है, बट इट इज़ कॉन्टिंजेंट ऑन वेपन ट्रायल्स, मतलब वेपन ट्रायल्स भी इसमें पहले किए जाएंगे और फिर फाइनल डिलीवरी होगी। ये पूरा मसला क्या था, मसला इसको पहले समझ लेना। हुआ ये था, जनरल इलेक्ट्रिक जो अमेरिकन कंपनी है, वहाँ से हम लोग इंजन इंपोर्ट करते हैं। एचएएल इंजन और इंजन के कुछ पार्ट्स वहाँ से इंपोर्ट करता है और फिर जाके ये तेजस फ्लाइट्स बनते हैं। इन्होंने वहाँ से डिलीवरी ही बंद कर दी। अब पंगा ये हुआ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ बोल रहे हैं तुम हमको डिलीवरी नहीं दे रहे हो, तुम हमको ये डिले करते जा रहे हो, हमको तेजस फ्लाइट्स चाहिए, तुम वो दे नहीं रहे हो। एचएएल बोल रहा है अरे वो जी इलेक्ट्रिक से हमको इंजन ही नहीं आ रहे हैं, मैं हमके बिना इंजन के तुम्हें फ्लाइट्स दे देंगे क्या। बात दोनों की वाजिब है अपनी अपनी जगह पे। तो यहाँ पे अगर आपने न्यूज़ ध्यान से देखी होगी तो कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी, वो ये थी कि मोदी जी ने अमेरिका जाकर कुछ 5 या 6 राफेल्स खरीद लिए थे, वहाँ के कुछ फाइटर जेट्स खरीद लिए थे। और उसके बाद मतलब वहाँ के सेकेंड हैंड थे, वो कोई वहाँ के एकदम फ्रेश नहीं है, वहाँ के शायद सेकेंड हैंड थे। अब उसके बाद में एकदम से जनरल इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर डिलीवरीज करना चालू कर दी। क्या समझ में आया इससे? एक एंगल तो ये दिख रहा है मुझे कि जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिकन कंपनी है, ऑब्वियसली बात है, डोनाल्ड ट्रम्प कंट्रोल्ड है, उनको अपने फ्लाइट्स बेचने थे, उसके चक्कर में हमारे इंजन्स जनरल इलेक्ट्रिक डिलीवर नहीं कर रहा था। दिख तो यही रहा है। अब देखो बहुत लोग हो सकता है इसको बोलेंगे सर ऐसा नहीं होता है, ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, होते हुए दिख नहीं रहा ना। अमेरिका से कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें वो कोइंसिडेंस लग नहीं रही। तो क्या ये वैसा सेटअप था? हो सकता है, बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लगती, हो सकता है। तो ये जनरल इलेक्ट्रिक की कहानी है और अभी भी ये लोग इस सब चीज़ों में थोड़ी बहुत मगजमारी कर रहे हैं। और प्लस अभी तो ये चालू हो गया ना टैरिफ, तो टैरिफ की चीज़ों में भी दिक्कत आएगी। एक खबर इनके लिए थोड़ी सी मिक्स बैग है। मिक्स बैग का मतलब थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी ख़राब है। नासिक प्लांट में थोड़े से डिले होते जा रहे हैं, जो एचएएल का नासिक का प्लांट है, वहाँ पर ये अब 8 एयरक्राफ्ट्स पर ईयर बना पाएंगे। तो
ठीक है ये खबर, बट ये डिले अगर जल्दी से ख़त्म होके वहाँ से प्रोडक्शन चालू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ अच्छी खबर है एचएएल के लिए, कुछ ओके ओके खबर है। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी थी, क्योंकि देखिए आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी न्यूज़ जो होती है वो आके निकल जाती है, पता नहीं पड़ती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर हम डिटेल में हमेशा से बात करते हैं, तो कुछ भी अपडेट हो तो आपके पास आना ज़रूरी है। लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ बिजनेस। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग का इनका काम है, प्लस रिपेयर्स भी करते हैं इसके। ऑर्डर बुक 94,000 करोड़ का है, बट अब मेरे को ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं करता है। कारण बहुत सिंपल है, ऑर्डर आ जाएंगे, एग्जीक्यूशन के लिए फिर तुम बोलोगे कि जनरल इलेक्ट्रिक के सर आपको वो इंजन लगेंगे, जब तक वो इंजन नहीं आएंगे तब तक हम बना के नहीं देंगे, हमारे पास ऑर्डर तो बहुत है। क्या मतलब उस ऑर्डर का, क्या मतलब उस ऑर्डर का? तो एग्जीक्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर तो अच्छा है, ठीक है। 2 प्रोडक्शन एंड ओवरऑल डिविजन्स हैं इनके पास में, जो एक नासिक में भी अभी कर रहे हैं काम, तो अच्छी बात है। प्रोडक्ट वाइज अगर मैं बात करूं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं इनके पास, तेजस MK1 है जिसकी अभी डिलीवरी की हम लोग बात कर रहे थे। LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, ट्रेनर, डॉर्नियर DO228, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 46% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज़ गुड पॉइंट, एंड 47% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रिपेयर, क्योंकि रिपेयर का भी इक्वली काम है। पूरा टाइम मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, क्योंकि इतनी डिमांड, इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो बाकी का धंधा जो इतने सारे एयरक्राफ्ट हैं उसके रिपेयर का भी ये लोग काम करते हैं। क्लाइंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब डिफेंस ओरिएंटेड कंपनी है। मेरे को एक पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि इनका टोटल टर्नओवर का 7 to 8% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर 7 to 8% डाल रहे हो, दैट्स अमेजिंग। इंडिया में ऐसी बहुत कम कंपनीज है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना पैसा डालती है, और ये डाल रही है, मतलब कुछ नया लेके आएगी, दैट्स अ गुड पॉइंट। तो उस एंगल से तो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर फाइनेंशियल्स भी तो जानना ज़रूरी है। हम पहले क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं एक बार। हम जून 25 क्वार्टर को जून 24 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, जहाँ पर पहले 4,348 करोड़ का रेवेन्यू था, अब जाके 4,800 करोड़ का है। दैट्स अ गुड पॉइंट, 10% से बड़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 991 करोड़ का था, जो बढ़कर 82 करोड़ हुआ है। जो पहले 23% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, वो बढ़कर 27% हुआ है। मतलब कि जहाँ पर ये पहले 100 रुपये पर 23% का प्रॉफिट कमा रहे थे, अब वो 100 रुपये पर 27 रुपीज़ का कमा रहे हैं। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। यही चीज़ें हैं जो कंपनी को स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। 1437 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो अब गिर कर 1384 करोड़ पे है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़िया है। प्राइस अर्निंग रेशो अभी भी 36 का है, जबकि डिफेंस इंडस्ट्री का इट इज़ 68। इस भाव पे भी सस्ती है। प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग 75% से 72% की, मतलब गवर्नमेंट ने 3% अपना स्टेक भी दिया। ठीक है यार, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा उसका। FIIs 7% से बढ़कर 12% हुए हैं। DIIs 13% से गिरकर 9%। तो जितना वो उधर बढ़े इतना ही इधर घटे। और जितना प्रमोटर ने 75% से 72% किया है, पब्लिक ने 4% से 7.7% कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आजू बाजू में इन्होंने थोड़ा घुमाया फिराया है। फाइनेंशियल्स भी मेरे को ठीक लग रहे हैं, जो मेरे को हमेशा से लगते हैं। अब HAL के हैं अच्छे, तो अच्छे मैं क्या बोलूँ, नहीं फिर भी गलत बोलूँ। तो जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छी बोलना ज़रूरी है, और जो चीज़ बुरी है उसको बुरी बोलना भी ज़रूरी है। तो ये मैं हर वीडियो में हर कंपनी के लिए अपने हिसाब से बोलता हूँ। बाकी एट द एंड जजमेंट आपको अपने लेवल पे खुद समझना है, चीज़ों को खुद देखना है, एनालाइज करना है, फिर डिसीजन लेना है। हम आते टेक्निकल्स पे। 4300 एक सपोर्ट है, उसके नीचे अगर टूटा तो 3950 का सपोर्ट है, और फिर 3200 का। तो ये आने की उम्मीद बहुत कम है। मैं ये नहीं कह सकता आएगा ही नहीं, स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में आप ये नहीं कह सकते कुछ, मेरे हिसाब से ये होगा ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है। और 50 to 30 के ऊपर जब तक अब ये तेज़ी नहीं भागेगा तो नई तेज़ी नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें फिबोनाची लेवल्स हैं, तो आपको इसको समझना आना चाहिए। और अगर ये समझना है तो मेरा कोर्स भी है द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको अभी स्क्रीन पर दे दी, तो वो आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। सिर्फ एक मैसेज डाल दीजिएगा, माई टीम विल कॉल यू एंड देन दे विल गिव यू ऑल दी डिटेल्स अबाउट इट। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे भी बनाए। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि रियल स्टेट कमेंट करना है। और दूसरा, जो आपने कमेंट किए हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें हर एक कमेंट पे मैं रिवर्ट नहीं करता।
बट मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपने जो कंपनीज़ के बारे में बोला है उसके पीछे ज़रूर वीडियो बनेगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।